राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम सम शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव की कथा और साथ ही साथ अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और सच्चे मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है, जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव यमदेव के भाई हैं और माना जाता है कि वे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जीवन में एक बार दंड या पुरस्कार भी देते हैं। उनके पास राजा को कंगाल बनाने और पीड़ित व्यक्ति का भाग्य बदलने की भी शक्ति है। शनिदेव भगवान शिव के महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। इसलिए जो लोग उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, वे उनके साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। एक सुबह शनिदेव अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा, क्या समस्या है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? शनिदेव ने तब भगवान शिव से कहा कि वे उनके चंद्रमा के ऊपर से गुजरना चाहते हैं। यह सुनकर भगवान शिव स्तब्ध रह गए और शनिदेव से कहा कि ये मेरे प्रिय शनि, मुझ पर दया करो और कृपया मेरे चंद्रमा के ऊपर से मत गुजरो। तब शनिदेव ने कहा कि हे मेरे स्वामी, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस नक्षत्र को नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है। यदि मैं आप पर दया करूंगा तो सब मुझसे दया की भीख मांगेंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे, इसलिए यह संभव नहीं है। मैं बहुत जल्दी आप पर दृष्टि डालने वाला हूँ, यही नियम है। हालांकि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन फिलहाल आपने मुझसे कृपा मांगी है। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि शनि वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने शनि से पूछा कि शनिदेव कब तक उन पर कृपा बरसाएंगे। तब शनिदेव ने कहा कि मेरी 7.5 की अवधि 7 वर्ष है, इसलिए मैं 7 वर्ष तक आप पर कृपा बरसाऊंगा। लेकिन शिव जी इससे सहमत नहीं हुए। तब शनिदेव ने फिर कहा कि ठीक है, मुझे आपके साथ केवल 5 वर्ष या कम से कम 2.5 वर्ष तो रहने दीजिए। लेकिन शिव जी 2.5 वर्ष से 6.5 महीने या 7 दिन के लिए भी तैयार नहीं थे। तब शनिदेव ने सोचा कि अपने शिष्य के रूप में उनके साथ इतना कठोर व्यवहार करना उनके लिए अनुचित होगा, क्योंकि गुरु माता के समान होते हैं, हमेशा दयालु, हमेशा पूजा के योग्य। इसलिए शनिदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप जो भी वरदान मांगना चाहें मांग सकते हैं। तब भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि शनि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरे शरीर में प्रवेश ना करें। तब शनिदेव ने अपने गुरु भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि मैं आपको छोड़ दूं तो संसार में मेरा कोई आदर नहीं करेगा और शायद मेरा अपमान भी करेगा। फिर भी मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि मैं आपकी चंद्र राशि में केवल 22 प्रहर यानी कि 22 घंटे ही रहूंगा। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आपको मेरी चंद्र राशि में 1 और सवा पहर यानी 3 घंटे और 45 मिनट ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शनिदेव ने भी निश्चय किया कि मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं इन 3 घंटे और 45 मिनट में क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव शायद शनिदेव की क्षमता और सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे, इसलिए जब शनिदेव की दृष्टि का समय आया तो भगवान शिव यह सोचकर गंगा जी में स्नान करने चले गए कि स्नान में तो समय बीत जाएगा और कृपा अवधि भी समाप्त हो जाएगी। तब शनिदेव ने तरबूज के व्यापारी का रूप धारण किया और रास्ते में अपने गुरु से मिले। जैसे ही उनकी छाया गुरु पर पड़ी, उनके शरीर और मन में परिवर्तन हो गया। शनिदेव ने उन्हें 2 तरबूज दिखाए, एक छोटा और एक बड़ा, और उन्होंने उनमें से थोड़ा सा कट कर दिया। कितने स्वादिष्ट हैं! भगवान शिव उन रसीले तरबूजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव से तरबूज खरीद लिए। उन्होंने उन्हें एक थैले में रखा और वे नदी की ओर चल पड़े। स्नान करने के बाद भगवान शिव ने अपने मटके में गंगा का जल भरा, तरबूजों का थैला उठाया और शहर की ओर चल दिए। उस दिन से
एक दिन पहले उस शहर के राजा और प्रधानमंत्री के पुत्र शिकार पर गए हुए थे। शनिदेव की कृपा से वे जंगल में ही मार्ग भटक गए। इधर राजा अपने पुत्रों के लिए चिंतित था और उन्होंने राजकुमारों की खोज के लिए अपने सैनिकों को जंगल में भेजा हुआ था। खोज दल का एक सैनिक भगवान शिव के पास भी गया और उनसे पूछा कि उनके थैले में क्या है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस थैले में तो तरबूज है। सैनिकों ने फिर पूछा, तो फिर आपके थैले से यह खून क्यों टपक रहा है? क्या आप हत्यारे हैं? सैनिकों की यह बात सुनकर भगवान शिव हैरान रह गए, चौंक गए और उन्होंने थैले की ओर देखा। तब उन्होंने पाया कि वास्तव में उनके थैले से खून ही टपक रहा था। इसी बीच सैनिकों ने शिव जी के कंधे से थैला उतार कर खोला तो उसमें उन्होंने 2 कटे हुए सिर पाए और यह सिर राजकुमार और प्रधानमंत्री के पुत्र थे। शनिदेव की दृष्टि से तरबूज उन दोनों लड़कों के सिर में बदल गए। तब सैनिकों ने वेश बदले हुए भगवान शिव को रस्सियों से बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा उन लड़कों के सिर देखकर बहुत दुखी और क्रोधित हुए। राजा ने कहा, यह ब्राह्मण नहीं हत्यारा है, इसे ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। महल के सभी राजकुमार के हत्यारे को देखने के लिए वहां आ गए और साधु पर पत्थर फेंकने लगे। ये सब देखकर भगवान शिव अत्यंत ही क्षुब्ध हो गए। जब सैनिक उन्हें सूली पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव ने उन सैनिकों से कहा, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। अगर मैं बच गया तो मैं आपको 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। भगवान शिव जानते थे कि शनि की दृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सैनिक इस बात पर सहमत हो गए। कुछ ही समय बाद शनिदेव की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुदृष्टि समाप्त होने के बाद राजकुमार और मंत्री का पुत्र जीवित अवस्था में महल में प्रवेश कर गए। उन्हें जीवित देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। इधर राजा ने तुरंत सैनिकों को संदेश भिजवाया कि उस साधु को सूली पर ना चढ़ाया जाए, क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित वापस आ गए हैं। यह संदेश सुनकर भगवान शिव को सैनिकों द्वारा महल में लाया गया। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु वेशधारी भगवान शिव से क्षमा भी मांगी। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम निर्दोष हो। मेरे साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब शनिदेव का ही क्रोध है। राजा और शिव जी के बीच में हुई चर्चा के बाद राजा ने भगवान शिव का थैला देखना चाहा तो उसमें 2 तरबूज मिले। उसने साधु के लिए सुगंधित स्नान की व्यवस्था की और आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। राजा ने उन्हें नए वस्त्र दिए और उनके थैले में चांदी के सिक्के भर दिए। तब भगवान शिव भी महल से निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक जल्लाद से हुई तो उन्होंने उसे सारे सिक्के दे दिए जिसे उन्होंने वचन दे रखा था। इसके बाद भगवान शिव शनिदेव से मिले। तब शनिदेव ने पूछा कि मेरी दृष्टि का क्या फल है गुरुदेव? तब भगवान शिव ने कहा कि हे शनि, आप तो महान हैं। केवल 3 घंटे और 45 मिनट की दृष्टि ने मेरी हड्डियां चकनाचूर कर दी। अगर आप 7 साल तक मेरे साथ रहते तो क्या होता? आज मैं मानता हूँ कि आप सबसे भयानक ग्रह हैं। मैं यह सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन आज आपने मुझसे वादा किया है कि आप भविष्य में किसी को भी इस तरह परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं केवल आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। आप कृपया अपने इस बालक को क्षमा कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कभी आपको इस तरह नाराज नहीं करूंगा। ऐसा कह करके भगवान शिव को प्रणाम करके शनिदेव अपने शनि लोक में वापस लौट गए। प्रिय भक्तजनों, यह थी शनिदेव की कथा। अब हम सुनेंगे शनिदेव की दूसरी कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे
क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई थी, उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों ने की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ के रूप में बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां तब राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जैसे खूंटी निकल गई। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने इसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोताहल के पास उन्हें पकड़वा दिया और अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, उसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया और वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनके मन प्राण के लिए उस राग गाने वाले से ही विवाह कर लिया करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन ही वह भूख प्यास त्याग करके अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह की तैयारी करने लगे। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेंगे उनकी मेरी दशा कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और जो चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर के शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर जाकर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि कुटी पर हार जो निकल गई थी वह उसे उगल रही है। सेठ ने उनके अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि
उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब संपूर्ण हुई। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना है, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया है। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाएगा। यह थी शनिदेव की संपूर्ण कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।